नमस्कार दोस्तों। आज हम रोलेट एक्ट किसे कहते हैं या रोलेट एक्ट किसे कहा जाता है, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इनके सुझावों पर 18 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद में पारित कानून को रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अर्थात साधारण यदि शब्दों में कहें तो ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिनके सुझाव पर 18 मार्च 1919 को एक कानून बना, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से कहा जाता है, क्योंकि इस कानून को बनाने वाले सिडनी रोलेट थे। इसी कारण से उसके नाम पर इस एक्ट का नाम रोलेट एक्ट रखा गया था। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को न तो वकील करने की और न अपील करने की और न ही दलील देने की इजाज़त थी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति विशेष को जब पकड़ा जाता था तो उस पर बिना मुकदमा चलाए सरकार जब तक चाहती थी तब तक उसको बंद करके रखती थी जेल में, और उस व्यक्ति विशेष को न तो अपने बचाव के लिए वकील की इजाज़त थी, न कहीं अपील करने की, और न ही कहीं अपने बचाव के लिए वो दलील ही दे सकता था। इसी कारण से भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी। गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़ताल का आयोजन किया गया था। रोलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित सत्याग्रह सभा में जमनालाल दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी आदि शामिल थे। वस्तुतः यदि कहा जाए तो क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों को, यानी कि भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर देना चाहती थी। इस कानून के द्वारा वह चाहती थी कि भारतीय किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग ना ले सके। इनका मुख्य उद्देश्य यही था। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने रोलेट एक्ट को जान लिया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।